Welcome. Good morning, all DMLT students. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन हीमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग। यानी आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? हीमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन के ऊपर है। यहाँ पे जो हिस्टोपैथोलॉजी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिकल है। यानी किससे रिलेटेड है? हिस्टोपैथोलॉजी से। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथो का मतलब टिश्यू ऐसा जिसमें डिजीज है, लॉजी मतलब स्टडी, ऐसे टिश्यू की स्टडी जिसमें डिजीज प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी में देखिए कि सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन कि स्टेप क्या क्या आते हैं, उसके बाद क्या हीमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन करते हैं। उसमें प्रोसीजर को समझाने के लिए एक तरीके से थीम सेटअप है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है, यानी एक सर्जन के द्वारा, एक पैथोलॉजिस्ट के द्वारा, कि उस टिश्यू के बायोप्सी को या फिर ऑटोप्सी को कलेक्ट किया जाता है पेशेंट से। फिर उसको क्या है लैब में लेके आया जाता है, जहाँ पे पहला स्टेप क्या आता है? रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन। यानी स्पेसिमेन को रिसीव करते हैं, उसके नेम वगैरह, लेबलिंग वगैरह पूरी करते हैं। उसके बाद में क्या आता है? सेकंड स्टेप, फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन। फिक्सेशन का मतलब होता है कि जैसा टिश्यू जिस कंडीशन में हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है वैसी कंडीशन में वो किस में रहे? बाहर एनवायरनमेंट के रहे, अंदर रहे। तो फिक्सेशन के अंदर बहुत सारे फिक्सेटिव फ्लूइड काम में लेते हैं। फिक्सेशन का मतलब है टिश्यू को डीके एंड ऑटोलाइसिस से बचाना, यानी सड़न एंड गलन से बचाना। फिक्सेशन में मोस्टली क्या काम में लेते हैं अपन? 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन। नेक्स्ट, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यू। फिर क्या करते हैं? फिक्सेशन के बाद में क्या करते हैं? टिश्यू का डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। अगर टिश्यू के अंदर कोई कैल्शियम या फिर अदर कोई साल्ट प्रेजेंट हो तो उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि सेक्शन कटिंग के टाइम पे वो माइक्रोटोम के नाइफ को डैमेज कर देता है अगर कोई बोन का टुकड़ा या फिर अदर कोई कैल्शियम कैन प्रेजेंट हो। डीकैल्सिफिकेशन के बाद क्या करते हैं? ग्रोसिंग करते हैं। ग्रोसिंग का मतलब होता है नेक्ड आई से उसे देखना, और जिस जगह लीजन है टिश्यू के अंदर उस पार्ट को अलग करना और उसकी फिर स्लाइड प्रिपेयर करना। ग्रोसिंग के बाद में क्या आती है फिर हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर? प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू। प्रोसेसिंग में क्या है कि जैसे सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन, यानी टिश्यू के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनको बाहर निकाल देना। फिर क्या है? डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल से, इसमें काम में लेते हैं इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ अल्कोहल। फिर आती है क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब होता है कि डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट को क्लियर कर देना, बाहर निकाल देना उसको। क्लियरिंग के बाद में क्या है? इम्प्रेग्नेशन विद वैक्स, यानी क्या है कि वैक्स को इंटर करवाना है। क्लियरिंग के अंदर अपन जाइलिन काम में लेते हैं। जाइलिन के साथ क्या है? पैराफिन वैक्स मिक्सेबल होती है और वो क्या है? टिश्यू के अंदर एंट्री कर जाती है। और वैक्स को इम्प्रेगनेंट इसलिए करवाते हैं कि जिस टाइम आप सेक्शन कटिंग करोगे टिश्यू की, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े करोगे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए, उस टाइम पे वो क्या है कि सेक्शन कटिंग के टाइम पे वो डैमेज ना हो, उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर एज इट इज़ कंडीशन में रहे। तो उसके अंदर क्या इंटर करवा देते हैं? वैक्स इंटर करवा देते हैं मेल्टेड फॉर्म में, पिघली हुई फॉर्म में, और फिर उसको क्या है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्या है? थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है टिश्यू। नेक्स्ट क्या है? एम्बेडिंग या ब्लॉक मेकिंग। मतलब क्या है? एक छोटा सा प्लास्टिक का ब्लॉक बना लेते हैं, उसके बीच में क्या है? टिश्यू को रखते हैं और उसको वैक्स से फिल अप कर देते हैं चारों तरफ से, ताकि उस वैक्स, जब वैक्स की ट्रिमिंग हो तो उसके साथ टिश्यू की भी ट्रिमिंग हो जाए। नेक्स्ट है माइक्रोटोमी या सेक्शन कटिंग। यानी अपन क्या है? माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में, जिसके जिसके द्वारा टिश्यू के छोटे छोटे सेक्शन, एम्बेडेड टिश्यू के, यानी एम्बेडिंग तक के जिस टिश्यू के प्रोसीजर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं उस टिश्यू के क्या है? छोटे छोटे सेक्शन काटे जाते हैं माइक्रोटोमी के द्वारा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोटोमी या सेक्शन कटिंग। और माइक्रोटोमी के बाद में क्या स्टेप आता है? स्टेनिंग। स्टेनिंग को अपन क्या बोल देते हैं? स्टेनिंग क्या है? HND यानी हीमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन से रिलेटेड टॉपिक है, जो अपना एक छोटा सा प्रैक्टिकल है आपके DMLT पार्ट फर्स्ट के अंदर। सेकेंड ईयर में तो पूरी हिस्टोपैथोलॉजी है, लेकिन यहाँ तक प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या आता है? स्टेनिंग आती है। स्टेनिंग के अंदर अपन हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में क्या काम में लेते हैं? हीमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन को काम में लेते हैं।
और जो डीएमएलटी पार्ट फर्स्ट के अंदर ओनली सिर्फ क्या है, ये स्टेनिंग है हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिकल के अंदर, हिमेटॉक्सिलिन और ईओसिन, इससे रिलेटेड 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके। और स्टेनिंग कंप्लीट होने के बाद माउंटिंग की प्रोसीजर आती है, यानी उसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, डीपीएक्स माउंटेंट से स्लाइड को फिक्स कर दिया जाता है, और फिर क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड। तो ये स्टेप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी थी, जो स्टेप थे वो सिर्फ आपको एक थीम सेटअप के लिए करवाए हैं, ये आपको राइट नहीं करने हैं, लिखने नहीं है, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या है समझ में आ सके कि मिटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन को अपन कब काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं, और किस लैब में वो काम में आती है। तो नेक्स्ट क्या है, हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन। तो देखिए, हिमेटॉक्सिलिन इज ए नेचुरल डाई विच एक्सक्रीटेड फ्रॉम हार्टवुड ऑफ सेंट्रल अमेरिका। कि हिमेटॉक्सिलिन क्या है, एक नेचुरल डाई है, प्राकृतिक डाई यानी अभिरंजक है, विच एक्सक्रीटेड फ्रॉम, जो एक्सक्रीट होती है, बाहर निकलती है कहाँ से, हार्टवुड ऑफ सेंट्रल अमेरिका से। नेक्स्ट, नेम ऑफ द ट्री इज हिमेटोजाइलम कैम्पेचिनियम, यानी हिमेटॉक्सिलिन डाई जिस पेड़ से एक्सक्रीट होती है उस पेड़ का नाम क्या है, हिमेटोजाइलम कैम्पेचिनियम। नेक्स्ट, हिमेटॉक्सिलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनिंग रिएजेंट यूज इन हिस्टोलॉजी वर्क। हिमेटॉक्सिलिन क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेनिंग रिएजेंट है, जो किस में काम में लेते हैं, अपन हिस्टोलॉजी के वर्क्स में काम में लेते हैं। नेक्स्ट, इन नेचुरल कंडीशन हिमेटॉक्सिलिन हैव लिटिल एफिनिटी फॉर टिश्यू बट इन कॉम्बिनेशन विद मोल्डेंट्स जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम साल्ट, यानी इन नेचुरल कंडीशन यानी नेचुरल प्राकृतिक कंडीशन के अंदर हिमेटॉक्सिलिन हैव लिटिल एफिनिटी, यानी हिमेटॉक्सिलिन का लगाव, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, तो लगाव बहुत कम होता है टिश्यू के लिए, बट इन कॉम्बिनेशन विद मोल्डेंट्स, और मोल्डेंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ। मोल्डेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन या फिर कॉपर, मैग्नीशियम साल्ट, इनके कॉम्बिनेशन में क्या है कि वो एक अच्छी क्या है हिस्टोपैथोलॉजी की स्टेनिंग है, यानी वो क्या है टिश्यू के साथ उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है मोल्डेंट्स के कॉम्बिनेशन में। तो शुरू से देखिए कि हिमेटॉक्सिलिन क्या है, एक नेचुरल डाई है जो एक्सक्रीट कहाँ से होती है, तो हार्टवुड ऑफ सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट, नेम ऑफ ट्री इज हिमेटोजाइलम कैम्पेचिनियम, इस पेड़ का नाम क्या है, तो हिमेटोजाइलम कैम्पेचिनियम है। हिमेटॉक्सिलिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनिंग रिएजेंट यूज इन हिस्टोलॉजी वर्क, और हिमेटॉक्सिलिन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेनिंग रिएजेंट है जो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर काम में लिया जाता है या हिस्टोपैथोलॉजी के वर्क के लिए काम में लिया जाता है, यानी किसी टिश्यू के किसी ऊतक की स्टेनिंग के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, हिमेटॉक्सिलिन इन नेचुरल कंडीशन हिमेटॉक्सिलिन हैव लिटिल एफिनिटी फॉर टिश्यू, यानी क्या है कि नेचुरल कंडीशन के अंदर हिमेटॉक्सिलिन जो डाई होती है उसका टिश्यू से लगाव बहुत कम होता है, लिटिल एफिनिटी होती है, लेकिन अगर उसको मोल्डेंट के साथ कॉम्बिनेशन में काम में लें तो उसकी एफिनिटी क्या है, बढ़ जाती है। ये जो है हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन, ये दो प्रकार के स्टेन होती हैं अलग अलग, इनको एक साथ काम में लेते हैं अपन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एच एंड ई स्टेनिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ पावरफुल न्यूक्लियर स्टेन एंड क्रोमेटिन स्टेन, यानी ये क्या है, मोल्डेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी इन कॉम्बिनेशन ऑफ मोल्डेंट्स एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, इट इज़ पावरफुल न्यूक्लियर एंड क्रोमेटिन स्टेन, यानी ये न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस को अच्छे तरीके से स्टेन करती है, केंद्रक को, और क्रोमेटिन्स को अच्छे तरीके से स्टेन करती है, यानी मोल्डेंट के साथ मिलके इसकी पावर बढ़ जाती है। नेक्स्ट, द एक्टिव कलर रिएजेंट हिमेटिन इज फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन, और हिमेटॉक्सिलिन के अंदर जो एक्टिव कलर रिएजेंट होता है जो अपन काम में लेते हैं स्टेनिंग के लिए, वो किससे फॉर्म होता है, तो वो हिमेटिन के ऑक्सीडेशन से फॉर्म होता है हिमेटॉक्सिलिन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिपेनिंग, और ये जो ऑक्सीडेशन की पूरी प्रोसीजर है हिमेटॉक्सिलिन की, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिपेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, टेक सेवरल डेज टू वीक्स अनलेस इट इज़ फास्ट बाय एडिशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और ये क्या है, कुछ दिन से कुछ हफ्ते ले लेती है
जब तक इसको फास्ट ना किया जाए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ऐड करके। और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के कौन से काम में लेते हैं अपन रिपेनिंग को फास्ट करने के लिए? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्रोडक्ट प्रोक्साइड और सोडियम आयोडेट को काम में लेते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन स्टेन विद हिमेटॉक्सिलिन में भी काउंटर स्टेन इयोसिन, सेफ्रेनिन और कॉन्ग्रेट इज यूज। यानी जब अपन किसी सेक्शन को, किसी टिश्यू को या किसी सेल को हिमेटॉक्सिलिन से स्टेन करते हैं तो उसके साथ में काउंटर स्टेन यानी उसके साथ में कौन सी स्टेन काम में लेते हैं? तो मोस्टली तो इयोसिन काम में लेते हैं या फिर सेफ्रेनिन या फिर कॉन्ग्रेट काम में लेते हैं। तो हिमेटॉक्सिलिन क्या है कि एक नेचुरल स्टेन है जो आपको कहाँ से प्राप्त होती है? सेंट्रल वुड ऑफ अमेरिका से मिलती है। जिस कौन पेड़ का नाम क्या है उसका? हिमेटोजाइलम कैम्पेचिनियम। नेचुरल कंडीशन के अंदर इसकी एफिनिटी लगाव बहुत कम होता है टिश्यू के साथ। अगर मोर्डेंट्स के कॉम्बिनेशन में देखें तो ये एक पावरफुल न्यूक्लियर और क्रोमेटिन स्टेन है। और एक्टिव कलर रिएजेंट को अपन किससे बनाते हैं हिमेटॉक्सिलिन के? तो ऑक्सीडेशन से बनाते हैं, जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिपेनिंग बोलते हैं। और रिपेनिंग को फास्ट अपन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स को डाल के करते हैं, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्रोक्साइड या सोडियम आयोडेट को डाल के। नेक्स्ट देखिए मेथड ऑफ स्टेनिंग। तो हिमेटॉक्सिलिन और इसके दो प्रकार के मेथड होते हैं। एक तो प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेस का मतलब आपको पता है, ये प्रगति। तो द हिमेटॉक्सिलिन कंटेन एन एक्सेस मोर्डेंट साल्ट, दिस इज इंक्रीज सिलेक्टिविटी फॉर न्यूक्लियस आफ्टर स्टेनिंग द स्लाइड आर वॉश इन वाटर एंड काउंटर स्टेन। प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है कि हिमेटॉक्सिलिन के अंदर क्या क्या कंटेन होते हैं कि उसमें एक्सेस यानी ज़्यादा मात्रा में मोर्डेंट्स, साल्ट वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है? इंक्रीज कर देते हैं उसकी सिलेक्टिविटी न्यूक्लियस के लिए, यानी वो प्रॉपर न्यूक्लियस को स्टेन करती है। आफ्टर स्टेनिंग द स्लाइड आर वॉश इन वाटर एंड काउंटर स्टेन। और स्लाइड स्टेनिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद अपन स्लाइड को क्या है? वॉश कर लेते हैं काउंटर स्टेन में। नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या है? रिग्रेसिंग। तो दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय ओवरस्टेन इन रिलेटिवली न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ हिमेटॉक्सिलिन, दिस इज रिमूव बाय अल्कोहल। यानी ये अकॉम्प्लिश यानी इसके अंदर क्या काम में लेते हैं अपन कि इसमें ओवरस्टेन हो जाती है न्यूट्रल हिमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन की, यानी किसी टिश्यू के अंदर ज़्यादा स्टेनिंग हो जाती है कंप्लीट टिश्यू के अंदर। तो रिग्रेसिंग का मतलब है कि उसमें अपन को कुछ स्टेन क्या है? रिमूव करनी पड़ती है। और उस ओवर स्टेनिंग को अपन किससे रिमूव करते हैं? तो दिस इज रिमूव बाय अल्कोहल, यानी अल्कोहल सॉल्यूशन के द्वारा उसको रिमूव करते हैं। प्रोग्रेसिंग में ऐसा कोई लफड़ा नहीं होता, वो न्यूक्लियस के लिए होती है ओनली, वो अच्छा स्टेन करती है। और रिग्रेसिंग में वो पूरे टिश्यू को स्टेन कर देती है और उसको रिमूव करना अल्कोहल के द्वारा रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? हैरिस एलम हिमेटॉक्सिलिन। यानी हिमेटॉक्सिलिन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं अलग अलग, लेकिन अपन जो मोस्टली लैब के अंदर काम में लेते हैं वो किस प्रकार की हिमेटॉक्सिलिन होती है? तो हैरिस एलम हिमेटॉक्सिलिन होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कंपोजिशन क्या है? तो हिमेटॉक्सिलिन क्रिस्टल कितने ग्राम? 5 ग्राम। एब्सोल्यूट अल्कोहल 50 ml। अमोनियम और पोटेशियम एलम 100 ग्राम। डिस्टिल वाटर 100 ml। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड 2.5 ग्राम। तो कंपोजिशन क्या है कि हिमेटॉक्सिलिन क्रिस्टल तो 5 ग्राम, एब्सोल्यूट अल्कोहल 50 ml, अमोनियम और पोटेशियम एलम 100 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ग्राम और मर्क्यूरिक ऑक्साइड 2.5 ग्राम। इन सारी चीज़ों को मिला के क्या बनती है? हैरिस एलम हिमेटॉक्सिलिन बनती है, जो सबसे ज़्यादा अपन क्या स्टेनिंग के अंदर काम में लेते हैं।
नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर। तो इसमें देखिए डिजोल्व हिमेटॉक्सिलिन इन एल्कोहल, द एलम इन द वाटर एंड एड ऑफ ईट। यानी हिमेटॉक्सिलिन को अपन किस में डिजोल्व करते हैं, एल्कोहल के अंदर सबसे पहले, और एलम को, पोटेशियम और अमोनियम एलम को किस में डिजोल्व करते हैं, वाटर के अंदर। और दोनों को क्या है, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, मिक्स फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन, यानी पहले और दूसरे सॉल्यूशन को मिक्स कर लेते हैं। ब्रिंग टू बॉयल मिक्स सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल। फिर क्या, उनको बॉईल करना शुरू कर देते हैं जैसे ही अपन सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं। फिर रिमूव फ्रॉम द हीट, हीट से आपको रिमूव कर देना है, जब तक वो उबलना ना शुरू हो जाए तब तक आपको गर्म करना है। जैसे ही वो बॉईल होना शुरू हो जाए तो उसको हीट से रिमूव कर देना है। एंड ऐड मर्क्यूरिक ऑक्साइड स्लोली, और धीरे धीरे आपको क्या ऐड करना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऐड करना है। रीहीट, और फिर क्या है, उसको वापस गर्म करना है। रीहीट का मतलब है वापस गर्म करना है। दैट इज अनटिल, जब तक इट बिकम्स डार्क पर्पल, यानी ये सॉल्यूशन डार्क पर्पल कलर का ना हो जाए तब तक गर्म करना है। नेक्स्ट, रिमूव फ्रॉम हीट एंड प्लंज द वेसल इनटू वॉश बेसिन ऑफ कोल्ड वाटर अंटिल इट कूल। यानी क्या है कि फिर उसको हीट से रिमूव करना है और प्लंज द वेसल, वेसल को कहाँ पे रखना है, आपको वॉश बेसिन में रखना है, और कोल्ड वाटर को अप्लाई कर देना है ताकि जब तक सॉल्यूशन ठंडा ना हो जाए। ये जो प्रोसीजर पढ़ रहे हैं वो हिमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का प्रोसीजर है, न कि हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग का प्रोसीजर है। तो सबसे पहले तो हिमेटॉक्सिलिन को अल्कोहल में और एलम को वाटर में डिसॉल्व करना है, दोनों को गर्म करना है, फिर दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करना है, फिर उबालना है, और फिर क्या ऐड करना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और फिर जब तक वो डार्क पर्पल कलर का ना हो जाए हीट करते रहना है उसको। द स्टेन इज रेडी एज इट कूल, जैसे स्टेन तैयार होगी वो ठंडी ठंडी होगी, तैयार हो जाएगी। एडिशन ऑफ 2 to 4 ml ग्लीशियल एसिटिक एसिड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज द प्रिसीजन ऑफ द न्यूक्लियर स्टेन। यानी पर 100 ml में अगर 2 से 4 ml अपन ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं तो वो क्या है कि न्यूक्लियस के प्रिसीजन को इंक्रीज कर देता है, स्टेन को न्यूक्लियर के लिए इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, काउंटर स्टेन क्या है हिमेटॉक्सिलिन की, तो काउंटर स्टेन है यहाँ पे इयोसिन। तो देखिए इयोसिन इज यूज हिस्टोपैथोलॉजी एज काउंटर स्टेन विद हिमेटॉक्सिलिन, यानी इयोसिन को काम में लेते हैं अपन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर काउंटर स्टेनिंग में हिमेटॉक्सिलिन के साथ। तो सबसे पहले क्या है, स्टॉक 1% एक्वस सॉल्यूशन है इसका इयोसिन का। तो जो कैसे प्रिपेयर करते हैं अपन, इयोसिन वाटर सोल्यूबल कितनी, 10 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml, डिजोल्व एंड ऐड 2 ml ग्लीशियल एसिटिक एसिड। यानी इन दोनों को मिक्स करना है, इयोसिन वाटर सोल्यूबल को और वाटर को, और फिर उसमें 2% क्या ऐड कर देना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है स्टॉक 1% एल्कोहल इयोसिन सॉल्यूशन। ऊपर वाला था एक्वस का मतलब वाटर, नीचे वाला क्या है, एल्कोहल इयोसिन सॉल्यूशन है। तो इसमें इयोसिन वाटर सोल्यूबल कितनी लेनी है आपको, 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 20 ml और अल्कोहल 80 ml। यानी इयोसिन वाटर सोल्यूबल कितना, 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 20 ml और अल्कोहल 80 ml। इन तीनों को मिक्स करके आपको कौन सा सॉल्यूशन बनाना है, तो स्टॉक 1% एल्कोहल इयोसिन सॉल्यूशन बनाना है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में अपन इमेटॉक्सिलिन के साथ काउंटर स्टेन क्या काम में लेते हैं, इयोसिन को काम में लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टॉक 1% एक्वस इयोसिन सॉल्यूशन है, जिसको प्रिपेयर करने के लिए इयोसिन वाटर सोल्यूबल चाहिए 10 ग्राम, डिस्टिल वाटर 1000 ml, फिर उसमें 2% ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन होता है स्टॉक 1% एल्कोहल इयोसिन सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या है, इयोसिन वाटर सोल्यूबल 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 20 ml और अल्कोहल 80 ml। नेक्स्ट है इयोसिन वर्किंग सॉल्यूशन, यानी जो अपन क्या है काम में लेते हैं किसके अंदर, लैब के अंदर, वो सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए कि 1 part ऑफ इयोसिन 1% एक्वस सॉल्यूशन और 3 part ऑफ 80% अल्कोहल सॉल्यूशन मिक्स वेल एंड यूज इन टिश्यू स्टेनिंग और काउंटर स्टेन। यानी वर्किंग सॉल्यूशन के अंदर 1% एक पार्ट तो आप किसका लोगे, 1%
एक्वस सॉल्यूशन का, यानी जो सबसे पहले तैयार किया था, और 3 पार्ट किसके लोगे आप, क्या है, 80% एल्कोहलिक सॉल्यूशन के लोगे, यानी 1% एल्कोहलिक सॉल्यूशन के लोगे, ठीक है। उन दोनों को मिक्स कर लोगे, यानी 25% तो क्या लोगे ईओसिन, 1% एक्वस सॉल्यूशन, और बाकी 75% क्या लोगे एल्कोहलिक सॉल्यूशन, और उन दोनों को मिक्स कर लोगे। मिक्स करने के बाद क्या है, आपका ईओसिन वर्किंग सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर आपका क्या है, कंटिन्यू रहेगा किसके ऊपर, हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन के ऊपर, यानी ईओसिन के फीचर्स देखेंगे, और जो स्टेनिंग का प्रोसीजर होता है हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन का हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में, वो देखेंगे। और हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके डीएमएलटी पार्ट फर्स्ट और डीएमएलटी पार्ट सेकंड के अंदर, दोनों के अंदर। तो इसलिए क्या है, मोस्टली अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। थैंक्स टू ऑल।